सभी को सलाम। कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं या फिर कुवैत जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है कि कुवैत के अंदर की कितनी वीज़ा निकलती है, किस टाइप की वीज़ा निकलती है और किस काम के लिए कौन सी वीज़ा है, तो जानने के लिए न्यूज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सी वीज़ा किस काम के लिए है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये जानेंगे कि आज़ाद वीज़ा किसको बोलते हैं और अगर कुवैत के अंदर आप जाते हैं तो अपना खुद का काम लेके कुछ भी ठेके में कैसे कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर नए आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट और अधिक से अधिक अच्छी जानकारी आपको कुवैत की मिल सके। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कुवैत के अंदर की करेंसी का रेट बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग गल्फ़ कंट्रियों में जाने की कोशिश करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लोग कुवैत में जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि गल्फ़ की जो 4-5 कंट्रियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई डिमांड पैसों की, सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाते हैं वो कुवैत के अंदर ही कमाते हैं। क्योंकि कुवैत की एक केडी की रेट है 240 के लगभग, 2-3 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए कुवैत में जाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में कोरोना आने की वजह से कुवैत के अंदर भी जो लोग जाना चाहते हैं उनका अभी वीज़ा नया आया था, वो भी नहीं जा सके थे, और जो नया वीज़ा निकाल के जाना चाहते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग इंतज़ार में बैठे हैं, इंतज़ार के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही कुवैत की वीज़ा शुरू होगी तो सबसे हाई डिमांड, सबसे ज़्यादा महंगी होगी कुवैत की वीज़ा, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा देने के बाद भी कुवैत में जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कुवैत की सबसे पहली वीज़ा है अस्थायी वीज़ा निवास या फिर यात्रा वीज़ा, जिसे आप टेम्परेरी रेसिडेंस या फिर विजिट वीज़ा कह सकते हैं। उसका नंबर है 14 नंबर वीज़ा। इस वीज़ा पे जाने वाले लोग काम का, वर्क वीज़ा का इकामा नहीं लगा सकते कुवैत के अंदर। जिन लोगों का वीज़ा गवर्नमेंट के अंदर या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लगा होता है उनके वीज़ा को 17 नंबर वीज़ा कहा जाता है। लेकिन अब इस कैटेगरी में जाने वाले लोग भी वीज़ा अपना प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने के लिए वीज़ा पे जाते हैं उसको 18 नंबर वीज़ा कहा जाता है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी की वीज़ा होती है, जिसमें प्रोजेक्ट की वीज़ा होती है, कंपनी की वीज़ा होती है, या फिर कहीं खेतों में काम करने की, या फिर जो भेड़ चराते हैं, कुछ भी ऊँट वगैरह चराते हैं, उनकी वीज़ा भी 18 नंबर वीज़ा ही होती है। ये सब अलग अलग कैटेगरी की वीज़ा होती है, प्राइवेट सेक्टर की वर्क वीज़ा। लेकिन इन वीज़ा को 18 नंबर वीज़ा ही कहा जाता है। इसके बाद अगली जो वीज़ा है 19 नंबर वीज़ा है, जिसमें प्रैक्टिसिंग बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए यह वीज़ा होती है, व्यवसाय या औद्योगिक। इसको 19 नंबर वीज़ा कहा जाता है। इसके बाद अगली जो वीज़ा है डोमेस्टिक सेक्टर में वर्कर्स होते हैं उनकी 20 नंबर, जिसे लोग खादिम की वीज़ा भी कहते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। किसी की खाना बनाने की, जो ड्राइवर होते हैं उनकी भी खादिम की वीज़ा ही बोली जाती है 20 नंबर वीज़ा। या फिर घर में कुवैतियों के घर पे जो लोग काम करने जाते हैं इनको खादिम वीज़ा, डोमेस्टिक वीज़ा कहा जाता है। बाद अगली वीज़ा है 22 नंबर, जिसे आश्रित वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है, जिसमें कोई अगर आपका फैमिली मेम्बर कुवैत में, जैसे कि कुवैत से कोई वीज़ा निकालता है अपनी वाइफ की, भाई की या फिर किसी रिलेशन वाले की, तो अगर वो खुद वीज़ा निकालता है, स्पॉन्सर करता है, तो उसको 22 नंबर वीज़ा कहा जाता है। आप डिपेंडेंट रहते हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर से कुवैत के अंदर आते हैं तो। डिपेंडेंट वीज़ा निकालने वाले की भी अलग अलग बातें होती रहती है, जैसे कि कभी 500 केडी, कभी 600 केडी, कभी 450 केडी, ऐसी बातें होती रहती है जो डिपेंडेंट वीज़ा निकालता है। लेकिन पहले ऐसी सुनने में आया था कि 200, 250, 300 दिनार वाला भी ये वीज़ा निकाल सकता है, जो कि कुवैत के अंदर कंपनी में काम करते हैं, जिनका कंपनी का इकामा है वो लोग। स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, उनका 23 नंबर वीज़ा होता है, 23। और जो खुद स्पॉन्सर होते हैं या फिर स्वयं प्रायोजक होते हैं उनका वीज़ा 24 नंबर होता है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप का 24 नंबर वीज़ा। के बाद भी अगर कोई वीज़ा छूट जाती है तो अगले वीडियो में ज़रूर कवर होगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिलती रहे कुवैत की। सभी वीज़ा के बारे में जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए नॉलेज की बात है। अगर किसी को और कुछ अधिक जानकारी है, पता है वीज़ा के बारे में, तो वो कमेंट में अपनी राय दे सकता है।
जिनको नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल सके।